Student, welcome to online study on our YouTube channel. Please keep watching, like, subscribe, comment and share my videos. Today we shall start with reading of the chapter The Last Lesson, written by Alphonsus Daudet. First of all, let's discuss about the author. Alphonsus Daudet was a French novelist and short story writer. Alphonsus Daudet, जिसका बर्थ 1840 में और डेथ 1897 में, एक फ्रेंच नावलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रशियन वॉर। लास्ट लेसन को उस समय लिखा गया। सेट इन का मतलब होता है रिटर्न। उन दिनों में लिखा गया जब फ्रेंको और प्रशियन वॉर चल रहा था। फ्रेंको प्रशियन वॉर 1870 से 1871 में हुआ, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया। उस समय प्रशिया एक कंट्री हुआ करता था, तो प्रशिया के द्वारा फ्रांस को डिफीट किया गया, लेड बाय बिस्मार्क। और प्रशिया का जो नेतृत्व किया था वो बिस्मार्क ने किया था। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ना, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। प्रशिया उस समय आज के जो नेशंस, आज के जो कंट्रीज है, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट से मिलकर बना था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। इस कहानी में फ्रेंच के जो डिस्ट्रिक्ट हैं दो, अल्सेस और लोरेन, वो प्रशियन हैंड्स में जाते हैं, उनको वो अपने कब्जे में ले लेता प्रशिया। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट। इस कहानी को पढ़ो और पता लगाओ कि इसका स्कूल लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी। इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. आई मतलब यहाँ पर नारेटर फ्रेंच, यानी यहाँ पर दो करेक्टर हैं। इसमें एक एम मेल और दूसरा है एम मेल। टीचर है, एक स्टूडेंट है फ्रेंच। वो स्कूल के लिए सुबह लेट चलता है। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और उसको बड़ा फियर है। ड्रेड मीन्स होता है फियर, स्कोल्डिंग मीन्स होता है रिब्यूकिंग का। यानी उसको डर था कि कहीं डांट पड़ेगी आज तो जाके स्कूल में, स्पेशली बिकॉज एमएमएल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। क्योंकि एमएमएल ने बोला था कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। पार्टिसिपल ग्रामर का एक पार्ट होता है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और नारेटर को फ्रेंच को एक वर्ड भी नहीं पता, फर्स्ट वर्ड भी नहीं जानता था वो पार्टिसिपल्स के बारे में। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो एक पल के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना भाग जाऊं और दिन बार आउट ऑफ डोर स्पेंड करूं, जैसे स्टूडेंट सोचते हैं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, क्योंकि एटमोसफेयर बिल्कुल वार्म था, ब्राइटनेस थी। बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जंगल के किनारे पर पक्षी भी चहचहा रहे थे। ये सब चीज़ें उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, शामिल होता है एक वुडन मशीन होती है जहाँ पर आरे की मशीन होती है, उसके पीछे जो फील्ड था वहाँ पर द प्रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, प्रशियन सोल्जर ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। यानी उसके लिए पार्टिसिपल के रूल से ज़्यादा टेम्पटिंग, ललचाने वाली ये सब चीज़ें थी। मतलब ये इन चीज़ें उसको अच्छी लगी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड आउट टू स्कूल। लेकिन मेरे अंदर ताकत थी उस इन सभी चीज़ों को अपोज करने के लिए और जल्दी से स्कूल की तरफ जाने के लिए। तो स्टूडेंट को भी जैसे जो बाहरी अट्रैक्शन होते हैं उनको रेसिस्ट करना चाहिए, उनको अपोज करना चाहिए, और अपनी जो प्राइमरी पर्पज है स्टडी करने का उसको करना चाहिए। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरता तो सामने एक बुलेटिन बोर्ड आता है, उसके सामने भीड़ खड़ी थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। हमारे जितने भी बैड न्यूज़ हैं सारे वहीं से आते हैं। लॉस्ट बैटल के, ड्राफ्ट प्लानिंग होती है, ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सभी यहाँ से आते हैं बुलेटिन बोर्ड से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। और मैंने वहाँ पर रुका नहीं मैं, और अपने आप सोचा बट कैन बी द मैटर नाउ, कि आज क्या होता है। उसने उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो स्कूल में जाना चाहता था। देन एज हरीड बाय as fast I could go, the blacksmith Woster, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me. लेकिन जितना जल्दी मैं जा सकता था वहाँ से चल रहा था। तो उसी समय ब्लैकस्मिथ वोस्टर, ब्लैकस्मिथ का नाम वोस्टर था, जो वहाँ पर अपने ट्रेनी के साथ, अपने
अप्रेंटिस के साथ वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था, उसने पीछे से मुझे आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, बब मीन्स होता बॉय, लड़के इतने तेज मत चलो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम समय रहते अपने स्कूल में पहुंच जाओगे। एल्डर्स बच्चों को एडवाइस करते तो वो भी एडवाइस ही कर रहा था। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम मिल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ। और मैंने सोचा कि जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, और मैं बड़ी तेज़ी से दौड़ता हुआ एम मिल के गार्डन के पास पहुंच गया। यानी वहाँ पर स्कूल से बाहर एम का गार्डन था, लिटिल गार्डन था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, आमतौर पर जब भी स्कूल शुरू होता, देयर वाज अ ग्रेट बसल, वहाँ पर नॉइस होता, जैसे कि वैसे भी होता स्कूलों में, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको हम गली में सुन सकते थे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, वो नॉइस कैसा होता था रोज़ के रोज़। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क होता था। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मीन्स होता टुगेदर, लेसन को इकट्ठा सभी मिलकर बोलते थे, वेरी लाउड, ऊंची आवाज में, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हमारे हाथ कानों पे रखवा दिए जाते ताकि हम इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और यहाँ तक कि जो टीचर का जो रूलर होता था, बैंत होती थी, वो भी टेबल पे उसके बजने की आवाज़ आती, नॉकिंग की आवाज़ आती। बट नाउ इट वॉज ऑल स्टिल, लेकिन उस दिन बिल्कुल काम था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, मुझे कमोशन पे डिपेंड होना पड़ा। कमोशन मतलब कि कहीं थोड़ा बहुत शोर शराबा हो और मैं अपने डेस्क पे पहुंच जाऊं बगैर दिखाई दिए। बट ऑफ कोर्स दैट एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन प्रत्येक चीज़ वैसे ही बिल्कुल क्वाइट थी जैसे कि संडे की मॉर्निंग होती है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की में से मैंने अपने साथियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वो पहले अपने स्थानों पे बैठे हुए थे। एंड एम एल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, और एम एल इधर से उधर अपने टेरिबल आयरन रूलर के साथ चल रहा था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे अब दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने अंदर एंटर करना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना रेड फेस्ड हो गया हूँ और कितना डर गया हूँ। बट नथिंग हैपन, लेकिन उस दिन मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। एम सामी एम ने मुझे देखा एंड सैड वेरी काइंडली, और बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, नन्हे फ्रेंड्स, अपने प्लेस पे चुपचाप जल्दी से चले जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बगैर शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं जंप किया मैंने बेंच के ऊपर से और अपने डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक मैंने, व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक मैंने अपने डर पे थोड़ा सा काबू नहीं कर लिया, कंट्रोल नहीं कर लिया। फ्राइट मीन्स ऑफ द फियर। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मैंने देखा कि जो हमारा जो टीचर था उसने एक ब्यूटीफुल से ग्रीन कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार शर्ट पहनी हुई थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर, उस पर सभी पे एम्ब्रॉयडरिंग की हुई थी, बुनाई की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसको वो कभी नहीं पहनता, सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइज डेज को पहनता था। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्टेंज एंड सोलमन, और इसके अलावा जो पूरा स्कूल था बिल्कुल स्टेंज और सीरियस दिखाई देता था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, लेकिन उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ मुझे क्या लगी, बैक बेंचेज लगे जो हमेशा एम्प्टी रहते। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, वहाँ पर विलेज पीपल बैठे हुए थे बिल्कुल चुपचाप। उनमें कौन थे, ओल्ड होजर विद हिज 3 कॉर्नर हैट, ओल्ड होजर बैठा हुआ था जिसने 3 कॉर्नर वाली हैट पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, एक मेयर महापौर होता है। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पहले वाला पोस्ट मास्टर। द सेवरल अदर बिसाइड्स, और उसके अलावा और लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक सैड, प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर उदास था। एंड होजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, ओल्ड प्राइमर का मतलब होता है नर्सरी की बुक, अपने साथ, वो भी सीखना चाहता था। ओल्ड प्राइमर की बुक लाया था। थम्ड एट द एजेस, उसने उसके किनारे से पकड़ा हुआ था अपने थंब के साथ। ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, उसने उस प्राइमर को अपने नीज के ऊपर खोल के पकड़ा हुआ था, उस पर अपने जो बड़े बड़े से जो स्पेक्टेकल्स से उसके ऊपर रखे हुए थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सभी के बारे में सोच रहा था, एम माउंटेड हिज चेयर, एम अपने चेयर पे चढ़ा। एंड इन द सेम, चढ़े का मतलब होता है प्लेटफॉर्म पे चेयर रखी थी उस पर बैठ गया। इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, यानी उसी ग्रेव सी और काइंड सी, ग्रेव मीन्स होता सीरियस और काइंड सी टोन में
जो उसने मेरे साथ यूज़ करी थी उसने बोलना शुरू किया। माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यानी बच्चों ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। कि ऑर्डर बर्लिन से ऑर्डर आया कि अब अल्सेस और लोरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी ध्यान से सुनें। व्हाट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये क्या थंडर क्लैप थे, लाइटनिंग की तरह थे ये वर्ड्स मेरे लिए, फ्रेंच के लिए। तो कौन से वर्ड थे ये जो ऊपर आप लोगों ने पैरा पढ़ा, जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, उसके बारे में आप लोगों ने डिस्कस करना। ओ द रैचिस एंड इन क्रूर पर्सनस ने दैट वाज दैट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यानी ये चीज़, ये ऑर्डर उन्होंने टाउन हॉल पे पुट कर दिया था। वो देखो आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर टाउन हॉल से गुजरा था, बुलेटिन बोर्ड के पास क्राउड थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अब वो अपने आप को कहते हैं कि मैं क्यों मुश्किल से जानता हूँ लिखना। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कि अब मैं सीखूंगा नहीं। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मैं यहीं रुक जाऊंगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अब मैंने कितना अपने आप को सॉरी फील किया कि मैंने अपने लेसन नहीं सीखे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि मैं तो हमेशा बर्ड्स के एग्स को देखने के लिए, सर्च करने के लिए चला जाता था। फॉर और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, यह सार रिवर का नाम है, उस पर स्लाइड करता था, वहाँ पर खेलता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, यानी कुछ पल पहले जो मेरी पुस्तकें मेरे को न्यूसेंस लगती थी, सो हैवी टू कैरी करने में हैवी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, यानी वो जो मेरी ग्रामर की बुक, हिस्ट्री ऑफ सेंट्स की बुक, महात्मा की इतिहास की पुस्तकें, वो अब मेरे लिए फ्रेंड्स बन गई थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जब उनको मैं छोड़ना भी नहीं चाहता। एंड आई एम ए मेल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और आई एम ए मेल के बारे में ये विचार की अब जा रहा है दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उसको दोबारा नहीं देखूंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और उसके बारे में भी अब भूल गया, उसके रूलर के बारे में भी, और ये भी भूल गया कि वो कितना क्रैंकी है, कितना स्ट्रिक्ट है। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अच्छा, तो उस गरीब से व्यक्ति ने इस लास्ट लेसन के रेस्पेक्ट के लिए अपने फाइन जो संडे क्लॉथ वो पहने हुए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, तो अब मुझे समझ में आया कि जो पिछले जो एम्प्टी बेंचेस थे उन पर गाँव के जो लोग हैं वो क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ये इसलिए क्योंकि उनको भी खेद है, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्या वो ज़्यादा स्कूल में नहीं जाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ ब्यूटीफुल सर्विस, ये उनका तरीका था अपने टीचर को ये कहने के लिए कि उसने जो 40 साल के लिए सर्विस दी वो बड़ी फेथफुल सर्विस थी। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और साथ में अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे जो उनकी अब नहीं रही। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, द रिमेनिंग पार्ट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।